देखिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज जो है 7.2 जो है एनसीईआरटी का हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके पहले जो है ये है कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में तीन पार्ट तीन टाइप के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं। फर्स्ट वन होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड जो होता है वो बाई पार्शल फ्रैक्शन, एंड थर्ड वन होता है बाई पार्ट। ठीक है, तो जो सेकेंड चैप्टर है वो बेस्ड है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, तो पहली बात आती है कि ये होता क्या है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आ गया आपके पास कि सर साइन ऑफ यहाँ पे 2x या 2 ऐसे 2x मान लो 2x dx। अब इसको कैसे करना है, नहीं कुछ इस टाइप का आ गया तो इसको वैसे भी किया जा सकता है, दूसरे तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता क्या है, कहता ये है कि कोई फंक्शन है जैसे एफ ऑफ एक्स है, इसके अंदर जी एक्स है, फंक्शन के अंदर फंक्शन और फिर साथ में इसका डिफ्रेंशिएशन भी है, प्राइम है, तो ये सीधे सीधे डायरेक्ट हो जाता है कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स के। ठीक है, एंड प्लस सी, ऐसे हो जाता है। ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कहीं ऐसा हो तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कि एफ ऑफ जी एक्स मतलब जो भी यहाँ पे फंक्शन है उसका यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर आप उसको डायरेक्ट जो भी है यहाँ पे उसको ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे सर इसको ऐसे कैसे पाया गया, नहीं क्वेश्चन राइज होता है, चलो इसको प्रूफ करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नहीं, प्रूफ बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि जी एक्स को मान लो टी, क्या मान लिया सर टी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड को तो आप कहोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ऐसे कहोगे। ये क्या हो जाता है प्राइम और डी टी बाई डी एक्स, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जी प्राइम एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी ले सकते हैं। बोलो क्लियर है, नहीं कि जी प्राइम एक्स डी एक्स आया तो उसको उठा के डी टी लिख दो। अब चलो यही जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स को क्या लिखा, एफ ऑफ टी, और जी प्राइम एक्स डी एक्स को क्या लिख दिया, डी टी। अब कंसेप्ट क्या होता है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। अब टी को हमने क्या माना था, जी एक्स, तो वही उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको प्रूफ हो गया कि नहीं कि ये जो है बस फाइनल आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो आपको जो है इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला ऐसे याद कर लो, या इस टाइप का पहले बनाओ फिर डायरेक्ट इस तरीके से लिख दो, जैसा यही है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि देखो साइन एक्स है, साइन 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ जी एक्स कौन है, यहाँ पे 2x है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होना चाहिए, 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, तो क्या 2 बना सकते हैं, कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 2 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डिवीजन कर दिया, इंटू डी एक्स जो था ऐसे लिख दिया। अब कंसेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, एफ ऑफ मतलब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस, तो क्या लिखोगे 1/2 पर लिख दो, कॉस यहाँ पे जो भी है 2x प्लस सी, फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख दिया। बोलो क्लियर, अभी और करेंगे क्वेश्चन तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे हुआ। अब इसी चीज़ को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो।
अब जैसे एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन राइज होता है कि सर हम तो इसको, हमको जो दिख रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, क्या हम इसको जो दिख रहा है वो उसके हिसाब से अगर हम, क्या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, या कोई क्या जो पूरा प्रीवियस मेथड है, प्रीवियस मेथड में तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो उससे कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते थे। वो क्यों? कुछ के दिमाग में सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा टेन इनवर्स एक्स है, नहीं, लेकिन ऊपर 2x है तो नहीं एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये पुराना वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, इसको किससे करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे? अब उसको कैसे अप्लाई करना है? आप कहोगे वो मेथड तो ये कहता है कि हमको कहीं फंक्शन लिखना चाहिए और उसका फिर डिफरेंशिएशन लिखना चाहिए। नहीं, इसको एक रफ कॉपी हमेशा बनाओ। क्या उसमें लिखोगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और यहाँ पे जी प्राइम एक्स डी एक्स। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि सर ये तो ऐसा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? नहीं, कंसेप्ट तुरंत दिमाग में, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? ये होता है साइड में एक कॉपी पे लिख दो, क्योंकि बार बार पन्ना पलटने से कोई मतलब नहीं है। हमारा हमारा टारगेट है कि इस टाइप का, इसको इस टाइप का दिखना चाहिए, तभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं, अब यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ पे फंक्शन किसको माने और डिफरेंशिएशन किसको माने। ठीक है, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं या जी एक्स मानते हैं, ये जी एक्स है, ठीक है, तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या है? जी एक्स का डिफरेंशिएशन 2x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। तो आप कह सकते हो कि किसको टी मानना सही है, लेट या जी एक्स जो भी है आप मानना, हम वैसे टी ऐसे लिखते हैं, लेट कि हमने नीचे वाले को क्या मान लिया, टी मान लिया, तो 2x डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। ठीक है, क्या समझ में आया? दोनों साइड डिफरेंशिएट को, यहाँ पे 2x मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स मिलेगा, तो एक लाइन हम खा गए, तो डी टी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स। क्लियर? इस वजह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रख देंगे, तो डी टी डिवाइड बाई हाउ मच, टी। बोलो क्लियर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी हो गया। अब बताओ, अब अगर कहीं ऐसा दिखे तो आप कहोगे ये तो सर बहुत सिंपल है, लॉग टी हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, लॉग टी। टी का मतलब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे पहले एक बार लिख लो फार्मूला, टी प्लस सी। अब इसके बाद डायरेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर। बोलो क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कैसे प्रोसीज किया जाता है, हमेशा फोकस करो कि हाउ टू अचीव द टारगेट, टारगेट को कैसे अचीव करना है, सोचते कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसको सोचे कैसे, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन जो होता है सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होता है, प्रैक्टिस बहुत मांग, कैलकुलस जो होते हैं ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये दोनों बहुत ज़्यादा टाइम टेक, मतलब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आपके अंदर आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि दिमाग को यूज़ करना है, ये नहीं कि 50 को 100 क्वेश्चन धर करते चले ना, आंख बंद करके नहीं, पकड़ के रखना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और फिर उसको हम टाइटल कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या है हमको लाना है कि एक को फंक्शन तो दूसरा उसका डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए। अगर ध्यान से देखो लॉग एक्स दिखा, तो अगर लॉग एक्स को टी माने, यहाँ पे क्या करना है, लेट लॉग एक्स दिस इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी हो जाएगा। लॉग एक्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बाई एक्स, डी टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स जो डी एक्स था वो इधर आ गया, तो एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी, मतलब इसको हम लोग डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर 1 बाई एक्स डी एक्स को डी टी, बस अब तो बहुत सिंपल हो गया, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी।
और टी क्यूब का मतलब हो गया log x के होल पावर क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है? बनाओ जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। साथ साथ करते रहो, जब भी आप करो ना, जिससे जितना ज़्यादा, क्योंकि ये करने से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे? सब समस्या दिख रही है सर। अगर log x है और log x का डिफरेंशिएशन भी नहीं, मतलब अगर हम x को कॉमन ले लो तो आपको दिख रहा है क्या? अब यहाँ पे किसको लेना, मतलब t मानना किसको सही होगा? क्या 1+log x को माने कि सिर्फ log x को माने, कि 1/log x को माने, 1/1+log x को मानो? कभी भी 1/1+log x को मत मान लेना। क्यों? क्योंकि जब इसको मानोगे पूरे को t, तो दिक्कत ये होगी कि इसका डिफरेंशिएशन खतरनाक सा आएगा, नहीं, जो कि यहाँ पे है नहीं। सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन हमको पता है कितना होता है, 1/x। तो ये 1/x किसका है? log x का। लेकिन उसमें कांस्टेंट ऐड है, तो आप इसको भी ले सकते हो। नहीं, ऐसे कर सकते हो कि या तो 1+log x को t मान लो, यहाँ पे लिखो। तरीका, प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, इस वजह से मैं इसको प्रॉपर वे में लिख रहा हूँ कि जब आप इसको करो तो साइड में ऐसे लिखना है तरीके से। ठीक है, अपना दिमाग सीधा सीधा, इसको टी मानोगे तो एडवांटेज। अब कुछ कहेंगे सर log x को टी मानो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1+log x को टी मानो चाहे log x को टी मानो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम 1 को भी काहें दिमाग की दही करें, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएट करो, 1 का तो 0, 1/x dx दिस इक्वल टू dt। तो ये दोनों मिलके dt हो गया, तो ये हो जाएगा dt डिवाइड बाई t। तो फाइनली log 1 प्लस log t प्लस c। तो log t का मतलब यहाँ पे क्या है? 1 प्लस मॉडुलस, हमेशा मॉडुलस लगाना है ऐसे, प्लस c। ठीक है, log ऑफ मॉड 1+log x प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है? 1+log x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, sin x इंटू साइन ऑफ cos x dx। ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइन x इंटू साइन ऑफ cos x dx। अब इसमें किसको t मानना सही होगा? अब देखो, अगर इसको t मानते हो, इसका dt यहाँ पे है, तो सीधा सीधा cos x लेट cos x दिस इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट करो, cos का क्या मिलेगा? माइनस साइन x dx दिस इक्वल टू dt, या साइन x dx दिस इक्वल टू माइनस dt लिख दो। बोलो क्लियर? तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन x dx, ये दोनों मिलके किसके हो जाएंगे? dt के, माइनस dt के, और ये हो जाएगा साइन t, माइनस dt मतलब माइनस यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद अब बताओ, साइन t का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन t है तो साइन t का माइनस कॉस t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉस t। ठीक है, प्लस c, तो माइनस माइनस प्लस, कॉस t की वैल्यू कितनी है? कॉस x, तो यहाँ पे जाएगा कॉस x प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर, बना लो इसको। क्लियर?
नेक्स्ट, आप लोगों को वीडियो को पॉज करके लिखो जरूर, ठीक है, ये नहीं कि बस केवल देखना ही है। अब आपके पास ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, ये देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे कहोगे कि सर इसमें तो किसी को मान सकते हैं टी, नहीं, साइन को मानोगे तो कॉस, कॉस को मानोगे तो साइन, दोनों में कोई किसी एक को मान सकते हो जिसकी आपको इच्छा करे। जैसे किसी ने कहा कि सर मैं कॉस, ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मान लेता हूँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा ए एक्स प्लस बी चैन रूल से, तो क्या मिलेगा, ए प्लस ज़ीरो डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू माइनस वन बाई ए इंटू डी टी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको रिप्लेस कर दिया माइनस वन बाई ए से, और इसको लिख दिया टी। बहुत सिंपल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस वन बाई ए इंटू डी टी से, और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी से, ऐसे हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन बाई ए, यहाँ पे टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो माइनस वन बाई टू ए, टी की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये फिफ्थ सा है, ये फिफ्थ सा आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी टू होल पावर का हाफ है इंटू डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इंटीग्रेशन हमको करना है किसका, ए एक्स अंडर रूट ए एक्स प्लस बी के होल पावर, किसके हाफ है, अंडर रूट है तो हाफ इसको लिखते हैं। अब देखो इसको ये किससे मिलता जुलता है, अगर आप इसको ए एक्स प्लस बी को क्या मान ले टी, तो क्या एडवांटेज मिलेगा, देखो कैसे लिखते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो दैट्स वाई जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लिखते जाना। दोनों साइड को क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, तो ए इंटू डी एक्स दिस भी इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, डी टी बाई ए, बस ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टी के पावर हाफ डी टी बाई ए। बोलो क्लियर है, एकदम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, इसको जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगे उठा के टी मान लो। ये किसके तरीके से मैच कर रहा है, एक्स टू पावर एन के तरीके से, नहीं, अगर इसको टी मानो तो इसका डी टी क्या है, डी एक्स है, डी एक्स बाई ए, तो ए नहीं लिखा था तो हमने क्या कर दिया, ऐसे डी टी बाई ए कर दो, काम खत्म। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब तो सिंपल हो गया, वन बाई ए इंटू टी के पावर हाफ में वन ऐड कर दो ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू प्लस सी, तो वन बाई ए इंटू ये क्या मिलेगा, टू बाई थ्री, टी के पावर हाफ, टी के पावर थ्री बाई टू, तो ये मिलेगा ए एक्स प्लस बी के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, और ये हो गया फाइनल आंसर। नहीं, बहुत सिंपल है, बना लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अंडर रूट एक्स इंटू
सॉरी x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करो कि सर ये तो इसको अंदर करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको टी मानो तो ये डी टी थोड़ी दिख रहा है, सही बात है। तो जब इस टाइप का कंडीशन आ जाए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ में आ रहा है, तो जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है उसी को उठा के टी मान दो। जैसे इस पोर्शन को अगर हम x प्लस टू, यही खतरनाक लग रहा है, इसी को टी मान लो। तो मतलब ये हुआ कि x प्लस टू कितना हो गया, टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट, अच्छा x की वैल्यू को क्या लिखना चाहोगे, टी स्क्वायर माइनस टू। बोलो क्लियर है? अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड को, तो डी एक्स दिस इक्वल टू टू टी डी टी। अब तो सिंपल हो गया कि डी एक्स की वैल्यू को टू टी डी टी कर देंगे। यहाँ पे लेट लिखेंगे प्रॉपर तरीके से एग्जाम में, कैसे हाउ टू राइट इट, ये बहुत ज़रूरी है। अब कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाओ, x की वैल्यू किसके बराबर है, टी स्क्वायर माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखोगे, t, और dx को टू टी डी टी। तो ये हो जाएगा टू, और ये टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लीकेशन टी के पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर डी टी। अब क्या कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो टी के पावर फाइव बाई फाइव माइनस टू टी क्यू डिवाइड बाई थ्री प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद टू कॉमन। अब t की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस टू, टू होल पावर वन बाई टू, तो ये हो जाएगा फाइव बाई टू डिवाइड बाई फाइव माइनस टू बाई थ्री, ये हो जाएगा x प्लस टू, टू होल पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको बना लो जल्दी से। Okay, now next question is question number 8. Integration of x into under root 1 plus 2x square dx. Okay, how can do this type of problem? Simply, if you see this part is taken x, no t, okay, because of x, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है, टू एक्स होता है, तो एक्स डी एक्स दिख रहा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या मान लो, सबसे आसान तरीका, जो कॉम्प्लिकेटेड उसी को उठा के टी मान लो। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, फोर एक्स डी एक्स दिस भी इक्वल टू डी टी, तो ये डी टी बाई एक्स डी एक्स दिस भी इक्वल टू डी टी बाई फोर, तो ये और ये कितना हो जाएगा टी, तो टी के पावर हाफ हो गया, नहीं इसको हमने टी माना है, तो टी के पावर हाफ इंटू डी टी बाई फोर, तो वन बाई फोर इंटू
टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट 2 ये हो जाएगा 6 1/6 इंटू टी, टी मीन्स 1 प्लस 2x स्क्वायर टू होल पावर 3/2 प्लस सी इज द राइट आंसर। ओके, बना लो इसको जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? ये बोला है 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है हाउ कैन फाइंड आउट, हाउ कैन इंटीग्रेट दिस वन। सिंपल वे, हमने क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इजी वे में नहीं होगा, कौन कॉम्प्लिकेट लग रहा है? ये पूरा उठा के टी मानो तो इसका डी टी दिख रहा है क्या? अगर इसको ध्यान से देखो ऐसे लिखोगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस बी इक्वल टू टी, तो 2x प्लस 1 डी एक्स दिस बी इक्वल टू डी टी। अब आप कहोगे कि ये कैसे दिख रहा है सर? ऐसे दिख रहा है, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 1। ठीक है, और फिर ये अंडर रूट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हो जाएगा अंडर रूट टी, और ये जो पोर्शन है डी 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका डी टी। ठीक है, तो लिखोगे क्या? 2, ये 2 बाहर हो गया, 2x प्लस 1 डी एक्स डी टी, और ये हो जाएगा अंडर रूट टी मीन्स हाफ। ये मिलेगा 2 इंटू टी टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी। सी जरूर लिखना, गलती से हमसे छूट गया तो उसको आप लोग अंडरमाइन कर लेना। ठीक है, सी जरूर लिखना, अगर हमसे छूट गया हो तो आप लोग उसमें सी जरूर लिख देना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो हमें सब में सी ऐड करना है। तो 4/3 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है? ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू होल पावर हाफ। नहीं, हाँ, टी की वैल्यू तो बस इतना ही है, और इसके पावर क्या हो जाएगा? 3/2। बस खत्म कहानी, और प्लस सी, बस हो गया फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस रूट एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे? क्वेश्चन राइज होता है कि इसको कैसे किया जाए। नहीं, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। तो प्रॉब्लम ये है कि सर अगर कुछ ऐसा नंबर कर दिया जाए, क्या एक्स माइनस एक्स प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए एक्स प्लस रूट एक्स से, क्या एडवांटेज होगा? पता नहीं, लेकिन इतना फिक्स है कि अगर कुछ मतलब नीचे वाला ख़त्म तो नहीं होगा, बस यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। नहीं, अगर हम ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इस टाइप का, और मुझे नहीं लगता कि इतना इजी वे में सॉल्व होगा। तो और क्या तरीका हो सकता है? कॉम्प्लिकेटेड कौन लग रहा है? कुछ ने कहा सर ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि एक्स माइनस रूट एक्स को टी मान लें क्या? नहीं, गलती मत करो। क्यों? क्योंकि क्या उसका डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है? ये वाला लग रहा है, तो रूट एक्स को लेट एक्स दिस बी इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर एक्स को टी स्क्वायर मान लें तो हम डी एक्स दिस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2t डी टी। अब देखते हैं इसका एडवांटेज क्या मिलता है। एडवांटेज ये मिलेगा, देखो जब भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे, डी एक्स उसने दिखे तो बस, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो उसी को उठा के टी कर दो, फ़ायदा मिला। देखो फ़ायदा क्या होगा अभी देखते हैं। 2t डी टी डिवाइड बाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, और ये हो गया टी। अब इसके बाद 2 टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी डी टी। अब इसमें भी देखो, अगर 2 ऊपर से टी कॉमन ले लो
तो ये मिलेगा t माइनस वन डी टी। तो 2 इंटू डी टी डिवाइड बाई टी माइनस वन। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2 इंटू लॉग ऑफ टी माइनस वन प्लस सी। अदरवाइज देखो ये किस टाइप का दिख रहा है, 1/x dx, नहीं तो log x नहीं दिख रहा है, तो आप इसको क्या मान लो, और भी तरीका है इसको, और ये तो डायरेक्ट लिख सकते थे। दूसरा क्या था कि इसको फिर से t माइनस वन को क्या मान लो, y, तो डी टी दिस इक्वल टू डी वाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/y डी वाई। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड y दिस इक्वल टू 2 प्लस सी, सी जरूर लिखना, बाई मिस्टेक हमसे हो गई। अब y की वैल्यू क्या है, t माइनस वन, तो आप लिखोगे t माइनस वन, तो यहाँ पे लिखोगे मॉड t माइनस वन प्लस सी। अब t की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स, तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो इसको। ओके, नेक्स्ट x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस फोर डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे देखो सिंपल सा। अब एक तो तरीका ये है कि सर बेटर है कि, तरीके तो बहुत सारे हैं, एक तो ये है कि यहाँ पे प्लस फोर ऐड कर दो, माइनस फोर सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करो। दूसरा तरीका है कि कॉम्प्लिकेटेड कौन सा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है x प्लस फोर को इसको टी स्क्वायर कर दो, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे आसान तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ। आंख बंद करके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस फोर, नहीं यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस फोर। डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2t डी टी। नीचे वाला कितना है, अंडर रूट टी स्क्वायर, तो t बचेगा, और ये t कैंसिल, तो 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस फोर डी टी। 2 इंटू ये हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री, माइनस 2 इंटू फोर दैट इज 8, सो 8 इंटू टी प्लस सी, ये मिलेगा 2/3। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी x प्लस फोर टू होल पावर हाफ। तो ये हो जाएगा x प्लस फोर टू होल पावर 3/2, नहीं माइनस 8 इंटू टी की वैल्यू x प्लस फोर टू होल पावर हाफ प्लस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बना लो। क्वेश्चन नंबर 11 ये था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन टू होल पावर 1/3 इंटू एक्स टू पावर 5 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करोगे, आंख बंद करके सबसे पहले तरीका क्या होगा, देखो कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको देखो, यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, तो इसको एक्स की पावर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो फायदा क्या मिलेगा कि अगर हम लोग एक्स क्यूब माइनस वन को टी माने, नहीं देखो एक्स क्यूब माइनस वन को क्या मान लो टी,
तो आपको मिलेगा 3x² dx दिस भी इक्वल टू dt। इट मीन्स x² dx को हम dt बाई 3 लिख सकते हैं और x³ को ज़रूरत के हिसाब से t+1 लिख सकते हैं। नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। x³ - 1 टू होल पावर 1/3 इसको x³ इंटू x² dx पहले ऐसे पूरा ब्रेक कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे इसको उठा के t के पावर 1/3, x³ को उठा के t+1 और x² dx को dt/3। ठीक है। नेक्स्ट 1/3। अब इसका इसमें देखो t टू पावर 1/3 इंटू t टू पावर 1 तो कितना हो जाएगा 1/3 + 1 कितना मिलेगा 4/3। तो t के पावर 4/3 पहले तो लिखोगे t के पावर 4/3 प्लस t टू पावर 1/3 इंटू dt। ओके। नेक्स्ट टारगेट, अब इसको इंटीग्रेट करो। ये क्या मिलेगा 4/t के पावर 4/3 + 1 तो कितना मिलेगा 7 t के पावर 7/3 डिवाइड बाई 7/3 प्लस ये होगा t टू पावर 4/3 डिवाइड बाई 4/3 प्लस। क्लियर। और यहाँ पे c चाहे अंदर लिखो चाहे इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है। वो अगर 1/3 से मल्टीप्लिकेशन हो तो c' हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये मिलेगा 1/3 से मल्टीप्लिकेशन भी कर दो तो 1/7 इंटू टी टू पावर। अच्छा यहाँ पे देखो हाँ t की वैल्यू 1/3 है 1/3 - 1 सो सिंपली x³ नहीं x³ - 1 है तो बस 7/3 हो जाएगा ये प्लस 1/4 3 कैंसिल तो x³ -1 टू होल पावर 4/3 प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर। ओके बना लो इसको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 12 था 13। x² अपॉन 2 + 3x³ टू होल पावर क्यूब dx। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, अगर हम लोग 2 + 3x³ को क्या मान लें t तो एडवांटेज क्या मिलेगा x³ सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो पूरे को तो ये हो जाएगा 9x² dx दिस भी इक्वल टू dt। तो x² dx क्या मिलेगा dt/9। ठीक है। आंख बंद करके क्या हो जाएगा यहाँ पे x² dx को dt/9 तो 1/9 इंटू dt डिवाइड बाई नीचे वाले का क्या हो जाएगा t का क्यूब तो 1/9 इंटू टी टू पावर -3 dt। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/9 यहाँ पे टी टू पावर -2 डिवाइड बाई -2 प्लस c मीन्स 1/-18 टी टू पावर t²। सो बेसिकली ये हो जाएगा 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। ये हो गया हमको फाइनल आंसर। ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। dx डिवाइड बाई x इंटू log x के पावर m जहाँ x इज ग्रेटर देन 0 और m इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 1।
अब इसको देखो ध्यान से, दिमाग में क्या था, सबसे पहले किसको मानो t, इसको log x दिस बी इक्वल टू t, तो 1/x dx dt, बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था जी, 14। ठीक है, बनाओ इसको, तो क्या लिखेंगे, dx का dt हो जाएगा 1/t, तो t के पावर -m, यहाँ पे लिखेंगे 1/t के पावर m, और जब ऊपर जाएगा तो t के पावर -m, और 1/x dx क्या हो जाएगा dt, तो t टू पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू किसके बराबर है, log x के पावर 1 - m डिवाइडेड बाई 1 - m प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइड बाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है 9 - 4x²। देखो, देखिए जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं सबको आप कॉपी लेके लिखना जरूर, ये नहीं कि बस स्क्रीनशॉट ले लिया फिर वो दिमाग में स्क्रीनशॉट ही हो जाएगा, जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो एकदम ख़त्म। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया अब इसको ट्राई करो, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखो, वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन देखो, फिर मिलाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है, क्या करोगे, अगर x² t है तो ऊपर उसका dt है, नहीं तो आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं ज़्यादा, 9 - 4x² दिस भी इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करो 0 - 8x dx दिस भी इक्वल टू dt, तो x dx दिस भी इक्वल टू -dt/8, तो ये हो जाएगा -1/8 dt डिवाइड बाई t, बस अगर log मॉडुलस ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू किसके बराबर है, 9 - 4x² प्लस c, बस फाइनल आंसर। ओके, बना लो इसको। e के पावर 2x + 3 इंटू dx, क्या करोगे, बहुत सिंपल सा है, किसको t माने, अगर हम 2x + 3 को t मान लें तो dx दिस इक्वल टू dt/2, ये हो जाएगा dt/2, तो 1/2 इंटू ई टू पावर t प्लस c, हाफ ई टू पावर t का मतलब 2x + 3 प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, बना लो इसको। नेक्स्ट 17, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई e टू पावर x² dx, इसमें किसको माने, इसको देखो तो e के पावर -x² x dx, अगर x², देखो यहाँ पे x नहीं बल्कि -x² को t मानो, क्यों, क्योंकि e के पावर t का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, e टू पावर t, लेकिन e टू पावर -t का नहीं पता है। ठीक है, इस वजह से अब डिफ्रेंशिएट करो तो x dx
माइनस डी टी बाई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ई टू पावर टी माइनस डी टी बाई हाफ, तो माइनस हाफ इंटू ई टू पावर डी, ई टू पावर टी डी टी क्या हो जाएगा, ई टू पावर टी प्लस सी। सो माइनस हाफ ई टू पावर टी, टी का मतलब ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि अगर सर ई टेन इनवर्स को टी मान लो, काम खत्म। लेट टेन इनवर्स दिस बी इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन डी टी, तो ये ई टू पावर टी डी टी, तो ये मिलेगा ई टू पावर टी प्लस सी, और ई टू पावर टी का मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, क्लियर, बनाओ इसको। नाउ नेक्स्ट, ई टू पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन ई के पावर टू एक्स प्लस वन। अब देखो इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि ऊपर नीचे ई टू पावर एक्स से डिवीजन कर दो, या ई के पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये बचेगा ऊपर, और नीचे एडवांटेज क्या नज़र आया, एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ई के पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स दिस इक्वल टू टी लिखोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई के पावर एक्स माइनस ई टू पावर एक्स, अब देखो सिंपल हो गया। डी टी डिवाइड बाई टी, नहीं ये टी है ऊपर डी टी, तो ये हो गया लॉग अब चाहो तो इसको बाद में और सॉल्व करके छोटा कर सकते हो, नहीं तो इट इज रहने दो, ठीक है। ये भी आंसर सही है, अदरवाइज इसको सॉल्व करके छोटा कर सकते हो। छोटा मतलब ये ई के पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन ई के पावर एक्स हो जाएगा प्लस सी, नहीं इसको वन बाई ई टू पावर एक्स ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये मिलेगा। अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो ना, क्योंकि लॉग ऑफ ये टू एक्स प्लस वन माइनस लॉग ई टू पावर एक्स, और बेस क्या है ई के पावर एक्स प्लस सी, तो ये मिलेगा लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ, और ये मिलेगा माइनस एक्स प्लस सी, ये मिलेगा। तो फाइनल आंसर ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, सॉरी ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जैसे फाइनलेस कभी एलसीएम मतलब वो ऑप्शन में करके आता है ए बी सी डी, तो ऐसा दिया रहेगा तो सही है, कुछ लोगों को ऐसा दे दे कहेंगे अरे सर मेरा तो आंसर ही नहीं है, तो एक्चुअली उसको और सॉल्व करो तो ये मिलेगा, ठीक है। इसी से नेक्स्ट मिलता है एकदम डिक्टो वही क्वेश्चन है, ई टू पावर
2x, देखो एकदम वही क्वेश्चन है। अब इसमें किसको टी मानोगे? नीचे वाले को टी मान लो। डिफ्रेंशिएट किया तो 2 टाइम्स ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर dt मिलेगा। इसका मतलब हाफ 1/t dt, तो हाफ इंटू लॉग ऑफ, बहुत सिंपल, हाफ ई टू पावर 2x, बहुत सिंपल है ना। प्रोसीजर फॉलो करो। एलसीएम लिया ई टू पावर 4x प्लस 1 अपॉन ई टू पावर 2x प्लस सी। अब इसको सॉल्व करोगे तो हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ ई टू पावर 4x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ ई टू पावर 2x एट बेस e प्लस सी। तो फाइनल निकल के कितना आएगा? हाफ, यहाँ पे हाफ है तो इसको जरूर लिख देना, यहाँ पे भी सिली मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, सो सम टाइम। ओके, चलिए तो फिर क्या हो जाएगा? ये 2, तो 2 2 कैंसिल, 2x आएगा तो सिर्फ x बचेगा प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बना लो इसको।